बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिसमें विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं और करवा रही हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और अब बीजेपी का कहना है कि अब बारी बंगाल की है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को बहुमत मिली और बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आने वाले वक्त में बंगाल में चुनाव होने जा रहे जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला टीएमसी से है। ममता बनर्जी से सीधा मुकाबला बीजेपी बंगाल में कर रही है और इसी को लेकर जब पटना में बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल से जब मीडिया ने पूछा कि बंगाल में बीजेपी अब आगे क्या करने जा रही है, ममता बनर्जी जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पे भी पिछले दिनों हमला हुआ था, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, आप पहले सुनिए। चुनाव हो गया, बंगाल में भी चुनाव है, कैसी तैयारी है भाजपा की? ममता जी तो हावी है भाजपा पे, बोलते हैं कि आप लोग बाहरी हैं। बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं और करवा रही हैं। पुलिस लोगों को पकड़ती है, पीटती है, जेल में बंद करती है, झूठे मुकदमे करती है। पर जिस तरह से इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय के बाद उसके दुष्परिणाम के चलते पूरे भारतवर्ष से खत्म हो गई थी, उसी प्रकार ममता बनर्जी का इस चुनाव में वही हश्र होने जा रहा है। आपकी पार्टी का ओवैसी से गठबंधन है, ये आरोप लगा रही है। अगर आप बिहार का ही चुनाव लें तो 2010 में जब भाजपा और जदयू इकट्ठे लड़ी थी तो हम सीमांचल में 33 सीटें जीते थे और इस बार हम 30 सीटें जीते हैं। हमारी तीन सीटें घट गई हैं। हमारा जो विकास का कार्य है वह हम लगातार कर रहे हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनने जा रही है और बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वह चाहती हैं कि बंगाल कम्युनिस्ट शासन के जैसा रहे और बंगाल चाहता है कि वह गुजरात की तरह एक विकास पसंद राज्य रहे और अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो आपने साफ तौर से सुना, उनका कहना है कि बंगाल में जो बीजेपी है वो इस बार चुनाव जीतेगी और जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया है कि इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आक्रोश पूरे देश में हुआ था, वही हश्र बंगाल में ममता बनर्जी का होने वाला है, क्योंकि 10 सालों से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है और वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या लगातार करते आ रही है। और अब बीजेपी का मानना है कि बड़ी ऊंचाइयों को बंगाल छुएगा और 2021 में बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। जिस तरीके से बीजेपी बंगाल में हाल के दिनों में मजबूत हुई है, मजबूती से उभर के आई है, उसका डर ममता बनर्जी को भी दिख रहा है और जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आए दिन हत्या हो रही है, उसको भी लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं घेरती भी नजर आ रही है। और इसी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन पहले लगाया जाए और जिस तरीके से जो पुलिसिया तंत्र है वो ममता बनर्जी के हाथों में है, उसे चुनाव आयोग अपने साथ ले और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी मांग की है और साथ ही साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ पलटवार करते हुए कहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी और बंगाल नई ऊंचाइयों को छुएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।